नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों, ये 12th की क्लास है भौतिक विज्ञान की। आज चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ओके, इससे पहले मैंने 5 चैप्टर पढ़ा दिया है और वीडियो अपलोडेड है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। और हाई स्कूल की भी सीरीज चल रही है, उसको भी आपके जो भी छोटे भाई हों या दोस्त हों उनको भी आप बताइएगा कि वो भी इस सुविधा का उपयोग कर सकें। ओके, तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, सभी पे शेयर करिए, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए, पहला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई फाई ऐसे होगा, ठीक है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत, ठीक है, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, ये कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये जितना होगा ना, ओके, एक मिनट। देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लंबवत सब रेखाएं जा रही हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो किसे कहेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ओके, आगे चलिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लेंज का नियम। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी परिपथ में, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, अथवा प्रेरित धारा, ये मान लीजिए प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, उस कारण का क्या करती है? यहाँ पे विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। ये क्या है? ये लेंज का नियम, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेंज का नियम है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलिए, भंवर धाराएं क्या होती हैं? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, भंवर धाराएं, जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जब कोई धातु का टुकड़ा, ये धातु का टुकड़ा यहाँ मान लीजिए रखा जा रहा है, ठीक है, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। यह धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। जो ये धाराएं होंगी, ठीक है, धातु के टुकड़े का क्या करेंगी? उसकी गति का विरोध करेंगी। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। क्या कहेंगे? भंवर धाराएं कहते हैं। देखिए, भंवर धाराएं सबसे पहले फोको एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था 1875 में, ठीक है। इसीलिए इनको भंवर धाराएं या फोको धाराएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोको धाराएं। पूछ देगा फोको धाराएं क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है, भंवर धाराएं। तो क्या है? जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं या फोको धाराएं कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलिए। स्वप्रेरण। देखिए, स्वप्रेरण क्या है?
किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर किसी कुंडली के, मान लीजिए स्विच, कुंडली क्या होता है, स्विच होता है, जो स्विच आप ऑन ऑफ करते हैं ना लाइट वाला, ठीक है, उसी को कुंडली कहते हैं। किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, कुंडली को ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न घटना जो भी उत्पन्न होगी प्रेरित धारा, उसे ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या है? किसी कुंडली का, कुंडली क्या है दोस्तों? स्विच। ठीक है, जो ऑन ऑफ करते हैं, लाइट फैन सबका ना घर में होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ओके, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ओके, है आसान। इसका मात्रक देखिए हेनरी होता है, हेनरी। ओके, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हैप्पी। चलिए आगे देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आप लोगों ने पहले से पढ़ा है स्कूल में, 12th में भी है, तो इसको देख लीजिए। यदि देखिए फ्लेमिंग भाई साहब ने क्या कहा था, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाए कि परस्पर लंबवत हों, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ध्यान रख दीजिएगा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा और संकेत करेगी। देखिए दोस्तों, ये समझने के लिए फिगर इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, ये देखिए, देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंगूठा चालक की गति। ठीक है, और ये जो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये बीच वाली जो है प्रेरित धारा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, दाएं हाथ का नियम है। ऐसी लगे हम लोग दाएं हाथ का नियम भी पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इस नियम में क्या कहा था इन्होंने, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी कौन सी होती है? ठीक है, ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा धारा की दिशा में अंगूठे की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा होती है। ये भी चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपको याद हो जाएगा, चित्र पूरा समझा देगा। देखिए, अंगूठा जो है चालक पर बल, ठीक है, ऊपर की तरफ, जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र और बीच वाली विद्युत धारा, ठीक है, को दर्शाता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिगर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिए दोस्तों, आगे है अनोन्य प्रेरण। ठीक है, अनोन्य प्रेरण क्या है? देखिए, किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा, कुंडली क्या होता है दोस्तों? स्विच। ठीक है, किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अनोन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, दो स्विच लगा है, एक में विद्युत धारा आ रहा है तो इसकी वजह से इसमें भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनोन्य प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, धारा उत्पन्न हो जाएगा, इस स्विच में भी आ रहा है, इस स्विच में भी आ जाएगा, तो ये अनोन्य प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न होने की घटना को अनन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने, देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने कितने नियम दिए हैं? 2 नियम दिए हैं। ठीक है, 2 नियम दिए हैं। प्रथम नियम देखते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है, ये परिपथ बंद है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, प्रेरित धारा बहने लगती है। धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा धारा तब तक बहती रहेगी। ओके, ये उनका प्रथम नियम है फैराडे का। द्वितीय नियम देख लेते हैं। देखिए द्वितीय नियम कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ठीक है, ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ओके, द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ओके, ये दोनों नियम हो गए इनके। आगे देखिए लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है? जब किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यही लॉरेंज बल का नियम है। लॉरेंज बल यही कहता है, क्या कहता है? जब किसी बंद परिपथ में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये लॉरेंज का नियम, यह लॉरेंज बल यही कहता है। देखिए लास्ट है लेंज का नियम। लेंज भाई साहब क्या कहते हैं? देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती कि उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे कि यह क्या होगा, ये उत्पन्न होता है, उसी का विरोध करती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। ओके, ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट था जो आपके इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके, और दोस्तों ज़रूरी सोचना ये है कि आपका जो भी ग्रुप हो ज़रूर शेयर करिए उसमें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे मेरे लिए वही मोटिवेशन का काम रहेगा। ओके, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, इसको एक बार शुरू से आप देख लीजिएगा और दरायन चुंबकीय फ्लक्स। ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।